हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आज मैं इस वीडियो में आपको इन डिटेल में ऑप्शन ग्रीक के बारे में बताऊंगा। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे आप इसे रिलेट कर पाओगे कि क्यों ऑप्शन ग्रीक हमारे लिए, ऑप्शन ट्रेडर के लिए क्यों जरूरी है। पिछले साल एक बंदा मेरे पास आया और उसने बताया कि वह जब भी ऑप्शन ट्रेड करता तो उसमें मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन उसका प्रीमियम नीचे गिरा था, और जब मार्केट साइडवेज यानी फ्लैट रहता था तब उसका प्रीमियम नीचे गिरा था। उस तरह से उस बंदे का उसे हर ट्रेड में लॉस ही हो रहा था। उसे लगता था कि मार्केट मेरा दुश्मन है। एक दिन गुस्से में मेरे पास आया और बोला, भाई मार्केट मुझे बर्बाद कर रहा है। लेकिन असली बात यह थी कि मार्केट उसे नहीं हरा रहा था। उस बंदे को वह चीज पता ही नहीं था जो ऑप्शन प्रीमियम को कंट्रोल करता है। ऑप्शन प्रीमियम को चलाता है ऑप्शन ग्रीक। जिस दिन उस बंदे को ऑप्शन ग्रीक समझा तो उस दिन से उसका मार्केट में लॉस का सिलसिला रुक गया और मार्केट में प्रॉफिट होना शुरू हो गया। आज का वीडियो उसी टर्निंग पॉइंट का है। अगर आपने यह वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आप भी प्रीमियम का अगला मूव प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन ग्रीक, जिसमें से फर्स्ट है एटीएम। ओटीएम आईटीएम क्या होता है। सपोज करें करंट प्राइस निफ्टी 50 का 25,000 है, जिसको हम एटीएम कहते हैं। अब इसके नीचे वाले को हम 24,900 24,800 को हम आईटीएम कहते हैं। आईटीएम मीन्स यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी ट्रेड कर चुका है। और इसके ऊपर वाले को हम कहते हैं ओटीएम। 25,100 25,200 को ओटीएम कहते हैं कि यहाँ पर मार्केट आ सकता है। तो अब इसे हम चार्ट पर समझते हैं। यहाँ पर जाकर गूगल पर सर्च करना धन, ऊपर वाले सबसे फर्स्ट वेबसाइट पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद लॉगिन करना। अगर आपका अकाउंट ओपन है तो आप लॉगिन कर लेना। अगर नहीं अकाउंट ओपन है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक मिल जाएगा, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो इसमें से आप लॉगिन करने के बाद ये होम टैब में जाओगे और यहाँ पर हम सर्च करते हैं निफ्टी 50 पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका ऊपर में चार्ट के ऊपर में ऑप्शन चेन लिखा हुआ आएगा। तो इस पर ऑप्शन चेन पर क्लिक करोगे और उसके बाद एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करोगे। सेटिंग में जाकर इन सबको एनेबल करके सेव कर लेना। देखोगे निफ्टी 50 26,068 पे इसका यह करंट प्राइस है और इसका यही होता है एटीएम। और इसके नीचे वालों को हम कहते हैं ओटीएम, जिसमें देखोगे तो ये यहाँ पर डेल्टा का मान ओटीएम में जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे डेल्टा का मान बढ़ता है। और इसके ऊपर वाले को हम कहते हैं आईटीएम। आईटीएम में जैसे जैसे आप जाओगे वैसे ही डेल्टा का मान घटता है। और यहाँ पर देखोगे तो गामा है, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, आईवी, ओआई, चेन, ओआई, ये सब आपको एक ही चार्ट पर मिल जाएगा। अब हम इसे इन डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है ये सब डेल्टा, गामा, वेगा। सेकेंड में जो मेन है, पहला है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। सपोज करें करंट प्राइस 25,000 का है, जिसका डेल्टा 0.5 है। या जो प्राइस है 25,000 से बढ़कर 25,100 हो गया है। और इसमें से कोई कॉल का प्रीमियम है जिसका प्राइस 100 रुपया है। तो यह प्राइस कितना मूव करेगा। 25,000 से लेकर 25,100 में 100 पॉइंट मूव किया। तो हम यहाँ पर 100 लिखेंगे और इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा का मान 0.5। यह जो प्रीमियम है यह 50 पॉइंट मूव करेगा। इसका टोटल हो जाएगा 50 प्लस 100 बराबर 100। इसका टोटल जो हो जाएगा प्रीमियम प्राइस वह 100 हो जाएगा। यह एग्जैक्ट 100 नहीं आएगा क्योंकि इसमें थीटा डिके के कारण यह कम हो जाता है, 140 हो जाएगा। अब एक और चीज है डेल्टा में, करंट प्राइस समझ 25,000 है। अब इसके जैसे जैसे आप ओटीएम में जाओगे उससे ही डेल्टा का मान घटता है, और जैसे जैसे आईटीएम में जाओगे डेल्टा का मान बढ़ता है। देखोगे तो यहाँ पर 0.5 से बढ़कर ऊपर में 0.6 हो गया, 7 हो गया, और नीचे में देखोगे तो 0.3 हो गया। सेकेंड में है दूसरा थीटा। थीटा क्या होता है। सपोज करें करंट मार्केट का प्राइस 25,000 है, इसका थीटा -10 है। तो यहाँ पर मार्केट ओपन होकर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसी पॉइंट पर आकर मार्केट रुक गया। इसका जो कोई कॉल का प्रीमियम है जो 100 रुपया है, तो अब यह कितना मूव करेगा। तो यह जो है ना, मार्केट तो ऊपर गया और इसी पॉइंट पर क्लोज कर दिया, लेकिन इसमें थीटा के कारण यह 100 रुपया -10 हो जाता है। इसमें से 10 घट जाता है जिसके कारण यह 90 हो जाता है। जिसमें से आप देखोगे अगर यहाँ पर आप ऑप्शन बायर होते तो आपका यहाँ पर -10 पॉइंट का लॉस होता। अगर आप सेलर होते तो इसमें आपका 10 पॉइंट का प्रॉफिट होता। एक्सपायरी के दिन ओटीएम और आईटीएम दोनों का प्राइस जो 0 हो जाता है। यह क्यों
या थीटा डीके के कारण होता है। उसके करंट मार्केट जो 25,000 पे है और आपने किसी 25,200 का कॉल ले रखा है, अगर मार्केट 25,000 और 25,200 के अंदर में रह गया तो इसका 25,200 का प्रीमियम पूरा जीरो हो जाएगा। ये क्यों होता है? यह थीटा डीके के कारण होता है। सेकेंड में तीसरा देखते हैं गामा। सपोज करें करंट मार्केट 25,000 पे है जिसका डेल्टा 0.5 है और यह जो बढ़कर हो गया 25,200, इसका डेल्टा भी 0.6 हो गया। इसका गामा कितना होगा? इसको आप 0.6 से 0.5 को हटा दोगे, जितना आएगा होगा उसका गामा होता है। एक्सपायरी के दिन गामा के कारण जीरो हेरो ट्रेड करते हैं, जिसमें से देखते होगे कि 3 रुपया का प्रीमियम 30 रुपया चला जाता है। यह डेल्टा और गामा के कारण होता है। उस टाइम जो प्राइस होता है वह काफी तेजी से मूव करता है। अब चौथा है वेगा। वेगा क्या होता है? इसमें आप देखते होगे कि 100 रुपया का प्रीमियम बढ़कर 200 रुपया में मिल रहा है। यह जो 100 रुपया बढ़ता है यह क्यों बढ़, यह वेगा के कारण बढ़ता है। आप न्यूज टाइम देखते होगे कि 100 रुपया का जो प्रीमियम है वह 200 हो जाता है। न्यूज अगर अच्छा रहा तो ऑप्शन बायर को फायदा होगा, क्योंकि उस टाइम जो मार्केट काफी ज्यादा तेजी से ऊपर लेके जाता है। और अगर न्यूज बुरा यानी खराब रहा तो ऑप्शन सेलर को फायदा होगा, क्योंकि उस टाइम मार्केट काफी तेजी से सेलिंग में जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको ऑप्शन ग्रीक का जो डाउट था वह खत्म हो गया होगा। अब आप ऑप्शन ग्रीक को अच्छे से यूज कर पाओगे मार्केट में। ऑप्शन ग्रीक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पर आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।